एक विधवा औरत अकेले धान रोपने के लिए खेत में गई थी। उसे क्या पता था कि शाम तक खेत का मालिक का एक फैसला उसकी पूरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। वह सिर्फ अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी कमाने निकली थी, लेकिन उसे उस दिन की ईमानदारी, हिम्मत और उसके कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कुछ ऐसा हो जाएगा, खेत का मालिक मेरे साथ कुछ ऐसा कर जाएगा। आखिर आइए जानते हैं दोस्तों, खेत का मालिक उसके साथ आखिर किया क्या। दोस्तों, उस महिला का नाम था कमला। कमला की उम्र लगभग 32 साल थी। 5 साल पहले उसकी पति की मौत हो चुकी थी। उस दिन के बाद उसने कभी अपने आंसू किसी को दिखाए नहीं थे। सुबह 4 बजे उठना, बच्चों के लिए खाना बनाना और फिर दूसरों के खेत में मजदूरी करने के लिए जाता था। उस दिन दोस्तों, गांव में धान रोपाई का काम चल रहा था। सुबह सुबह खेत का मालिक रघुवीर का आदमी उसके घर पहुंचा और बोला, कमला, आज मजदूर कम है। अगर तुम पूरी मन लगाकर अगर दिन भर काम करते हो तो आपको दुगनी रकम मिलेगा। कमला दुगनी रकम सुनते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। उसके छोटे बेटे की स्कूल की फीस बाकी था दोस्तों। बेटी की चप्पल भी टूट चुकी थी। उसे लगा शायद आज भगवान उसकी सुन लेंगे। दोगुनी रकम मिलने पर मैं यह सारी परेशानी दूर कर लूँगा। वह जल्दी जल्दी खेत पहुँच गई। कमर तक पानी में खड़े होकर बिना की सोचे समझे काम शुरू कर दिया। दोपहर हो गई। बाकी मजदूर पेड़ के छांव पर बैठकर खाना खाने लगे, लेकिन कमला ने सिर्फ 2 सूखी रोटियां खा रही थी। फिर वही काम अपने मन के हिसाब से कर रही थी। अब मन लगाकर काम कर रही थी। शाम तक पूरे खेत में रोपाई लगभग पूरी हो चुकी थी। रघुवीर दूर से खड़ा होकर उसे बस देख ही रहा था। उसने पहली बार महसूस किया कि पूरे खेत में सबसे ज़्यादा मेहनत अगर कोई कर रहा है तो वो है कमला। सभी मजदूर अपनी मजदूरी लेकर घर लौटने लगे। कमला की मुस्कुराते हुए मालिक ने कहा। उसे पूरा विश्वास था कि आज बच्चों के लिए राशन, फीस, दवा और सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि मुझे आज दोगुनी रकम मिलने वाला है। लेकिन तभी रघुवीर ने अपनी जेब से पैसे निकालकर वापस रख दिए। दोस्तों, उसने गंभीर आवाज़ में कहा, कमला, तुम्हारी मजदूरी तो मिलेगी, लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे ज़रूरी बात करना है। कमला का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। आखिर ये मालिक मुझसे क्या बात करेगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था आखिर मालिक क्या कहना चाहता है। और वहीं से उसकी ज़िंदगी के एक मोड़ पर आ पहुंची। यहाँ लिया गया एक फैसला सिर्फ उसकी नहीं, पूरे गाँव की किस्मत बदलने वाला था। आखिर आगे क्या हुआ, यह इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है दोस्तों। आइए जानते हैं इस कहानी का और विस्तार से। दोस्तों, कमला कुछ देर तक चुप रही। उसे मन ही मन में एक सवाल था, आखिर मालिक उसे क्या कहना चाहता है। रघुवीर ने गहरी सांस ली और कहा, कमला, मैंने आज पूरे दिन तुम्हें काम करते हुए देखा। बाकी लोग बीच बीच में आराम कर रहे थे, लेकिन तुम बिना आराम किए मन लगाकर काम कर रही थी। कमला ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, मालिक, मजदूर इंसान से सब करवा देती है। मेरे बच्चे मेरे राह देख रहे होंगे। अगर आज मजदूरी नहीं मिली तो घर का चूल्हा ही नहीं जलेगा। दोस्तों, रघुवीर कुछ पल तक उसे देखता रहा। फिर उसने जेब से पैसे निकाले, लेकिन जितनी मजदूरी थी उससे कहीं ज़्यादा पैसे उसे साथ दे रही थी। कमला घबरा गई। मालिक, शायद उसने गिनती करने में गलती कर दी हो। वो यह पैसे, अपनी मजदूरी का पैसे लेके उसे पैसे वापस करने लगे। रघुवीर हल्का सा मुस्कुराकर कहा, नहीं कमला, गलती नहीं है, यह तुम्हारी मेहनत का इनाम है। आज मैंने पहली बार देखा कि इतनी मेहनत से तुम काम कर रही हो। यह मेहनत का इनाम है, पैसा तुम रख लो। लेकिन दोस्तों, कमला ने अतिरिक्त जितने ज़्यादा पैसा था वह वापस कर दिया। मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए जितना मैंने कमाया है। बिना हक का पैसा मुझे नहीं चाहिए, बच्चों के लिए भी नहीं चाहिए। दोस्तों, यह कमला ने कहा। यह सुनकर रघुवीर हैरान रह गया। उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे मजदूर देखे, लेकिन इतनी ईमानदारी और स्वाभाविक औरत पहली बार देख रहा था। उसी समय खड़े खड़े मुनीम ने धीरे से कहा, मालिक, यह औरत पिछले 5 साल से बिना किसी शिकायत के अपने खेतों में काम कर रही है और पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रही है। रघुवीर कुछ सोचने लगा। उससे पहले एक एहसास हुआ कि उसने कभी अपने खेतों में काम करने वालों को ज़िंदगी के बारे में सोचा ही नहीं, समझा ही नहीं। आखिर वह क्यों काम करने के लिए मेरे खेत में आ रहे हैं। दोस्तों, उसने कमला से पूछा, अगर मैं तुम्हारी कोई मदद करना चाहूँ तो क्या तुम मानोगी। दोस्तों, कमला की आंखें भर आई। उसने कहा, मालिक, मुझे भी नहीं चाहिए। दोस्तों, कमला ने कहा, मालिक, मुझे भीख नहीं चाहिए, बस इतना कर दीजिए, किसी भी मजदूर की मेहनत का पैसा उसे
रोकिए नहीं, हमारे बच्चों के लिए सबसे बड़ी मदद होगी। वह पैसे अगर वह मजदूरी काम करते हैं उसका पैसा तुरंत लौटा देना। कमला की बात सुनने के बाद रघुवीर की ये बातें दिल पर उतर आई। लेकिन दोस्तों उसी समय खेत की तरफ से एक आदमी दौड़ता हुआ आया। उसके चेहरे पर घबराहट थी, साफ दिखाई दे रहा था कि कुछ हुआ है। वह हाँफते हुए बोला, मालिक बड़ी मुसीबत आ गई है। उसी बात सुनते ही रघुवीर की आंखें रंग खड़ा हो गया। आखिर क्या बात है? आखिर ऐसा कौन सी खबर थी जिसने एक पल में पूरी माहौल को ही बदल दिया? दोस्तों आइए जानते हैं और बताते हैं आपको आखिर हुआ क्या। दोस्तों वो आदमी हाँफते हुए बोला, मालिक छोटे बाबू का एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनते ही रघुवीर हाथ से पैसे की गड्डी नीचे गिर गई कि उसका बेटा एक्सीडेंट हो गया है। उसे बिना एक पल गंवाए घर की ओर दौड़ने लगी। कुछ ही मिनटों बाद पूरे गांव का यह खबर फैल गई। रघुवीर का एक लौता बेटा अस्पताल में जिंदगी और मौत का खेल खेल रहा है। गांव के लोग अस्पताल पहुंचने लगे। कमला ने भी यह खबर सुनी और अस्पताल पहुंच गई। अस्पताल के बाहर दोस्तों रघुवीर सिर पकड़कर बैठा था। जिस आदमी के सामने पूरे गांव के लोग सिर झुकाते थे, आज वह बेबस होकर भगवान से अपने बेटे की ज़िंदगी मांग रहा था। डॉक्टर बाहर आए और बोले, दोस्तों ऑपरेशन तुरंत करना होगा, लेकिन खून की ज़रूरत है। जहां जांच हुई, परिवार के किसी भी सदस्य का समूह उसके साथ नहीं मिल रहा था, ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा था। समय तेज़ी से निकला जा रहा था। तभी कमला आगे बढ़ी दोस्तों और धीरे से आवाज़ में कहा, डॉक्टर साहब आप मेरी ब्लड टेस्ट कर लीजिए। अगर उसी समूह से मेरा ब्लड मैच हो जाता है तो आप मेरा खून ले सकते हैं। दोस्तों डॉक्टर ने उसका खून लिया और कुछ देर बाद रिपोर्ट आई। कमला का रक्त समूह बिल्कुल मेल खा गया। डॉक्टर उसे तुरंत अंदर ले गए। रघुवीर वहाँ पर खड़ा हो गया दोस्तों। जिस गरीब विधवा को वह दोस्तों सुबह तक एक मजदूर समझ रहा था, वही आज उसके बेटे की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं कर रहा है। कई घंटों बाद ऑपरेशन सफल रह गया दोस्तों। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आए। अब खतरा टल चुका है। यह डॉक्टर रघुवीर को बताता है कि खतरा टल चुका है। रघुवीर की आंखों में दोस्तों आंसू बहने लगे। आंसू बहने लगे। वह धीरे से कमला के पास गया, उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। आज उसकी आवाज़ कांप रही थी दोस्तों। रघुवीर ने कहा, आज तुमने मुझे सिखा दिया, इंसान की असली पहचान उसके पैसों से नहीं उसके दिल से होती है। कमला ने बस इतना कहा, मालिक इंसानियत का कोई मोल नहीं होता है। आज आपका बेटा था, कल मेरा भी बेटा हो सकता है। उस दिन के बाद रघुवीर ने अपने खेतों का नियम बदल दिया। जिस भी मजदूर की मजदूरी कभी नहीं रोकी गई। गरीब मजदूरों को बच्चों की पढ़ाई के लिए उसके एक छोटी सी सहायता योजना शुरू की। और कमला दोस्तों वह आज भी उसी गांव में रहती है, लेकिन अब लोग उसे सिर्फ एक विधवा मजदूर नहीं कहते, उसे पूरे गांव का सबसे अमीर औरत भी कहते हैं, क्योंकि उसके पास इंसानियत की सबसे बड़ा दौलत है जो दुनिया की किसी भी खजाने में नहीं मिलती। यही वजह है दोस्तों, अच्छे कर्म का कभी काम व्यर्थ नहीं जाता। दोस्तों ये कहानी आपको कैसा लगा? अगर ये कहानी आपको अच्छा लगा, थोड़ा सा मन में भी ये कहानी आपको छुई, दिल को लगा कि नहीं यह कहानी बहुत ही अच्छा है, या थोड़ा सा भी कहीं पर लगा कि यहाँ पर गलत हुआ या यहाँ पर बहुत अच्छा हुआ, तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में हम आपको ऐसा वीडियो लाएंगे, इस तरह का भावनात्मक कहानी जो आपको दिल को छू जाए। बहुत सारे कहानी होते हैं जो आपको पता नहीं होता। मैं अपने माध्यम से जो हो सका वो आप कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्या हुआ इस कहानी में। उस कहानी में एक अच्छा सा पॉजिटिव सा संदेश भी देना चाहता हूँ कहानी के माध्यम से आप लोगों को। और हर रोज़ मैं प्रयास करूँगा कि कहानी आप लोग को सुनाऊँ, और आप लोग का भी सपोर्ट चाहिए। थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें, ताकि मेरा भी कुछ मोटिवेट होता रहे, हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों अगर आपका एक लाइक हमारा एक बहुत सा मोटिवेशन बढ़ाता है, काम करने का इच्छा करता है। अगर आप लाइक नहीं करोगे तो मुझे काम करने में मन ही नहीं लगेगा। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तरफ से जो हो सके मदद करिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करना। और मैं ही जैसे कि पहले मैं बताया कि अच्छा कहानी लाऊंगा, अच्छा
जो सुनने के बाद आपको लगे कि नहीं ये कहानी वाकई में बहुत ही अच्छा है और मुझे सुनना चाहिए, 2 लोगों को सुनाना चाहिए, शेयर करना चाहिए। तो दोस्तों मैं इतना ही कहूँगा। जय हिंद, जय भारत।